हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और इसके टाइप्स भी हम देखने वाले हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, विथ एग्जांपल हम बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। पर एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले, समझने से पहले आप इस यूनिट का जो फर्स्ट वीडियो है वो देख लीजिए, है ना, जिसमें मैंने लुईस सिंबल और ऑक्टेट रूल जो है वो आपको क्लियर किया था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप पहले वो वीडियो देखिए एंड देन ये वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक है, तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो लुईस सिंबल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने से पहले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हम देखेंगे, इसके बाद में इसके टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में क्या लिखा है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। द कंपाउंड thus formed is called कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए, अब कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अगर दो एटम्स जो है उनके बीच में अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना। बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी दो एटम्स के बीच में, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं, जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हें ही हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है डेफिनेशन। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती हो। अगर एक कोई एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं उसे ही हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको कोवेलेंट कंपाउंड हम कहेंगे। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं। लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या लिखा है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल sharing of one electron pair. Each atom contributes one electron for sharing. It is denoted by a small line, है ना, इससे डिनोट किया जाता है between the two atoms. अब यहां पर क्या होता है, इसको देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां पर एग्जांपल लिया है हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल का, Cl2 मॉलिक्यूल। अब देखिए दो क्लोरीन के एटम जब मिलेंगे तो Cl2 क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। दो एटम जब क्लोरीन के मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब देखिए क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना कैसे? तो एक क्लोरीन जो है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, दूसरा क्लोरीन जो है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब यहां पर लुईस सिंबल बनाएंगे, इन दोनों क्लोरीन का लुईस सिंबल हम बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि आप लुईस सिंबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्लोरीन का लुईस सिंबल कैसे बनाएंगे? इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर डॉट के रूप में शो कर देंगे। ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहां का जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर देते हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि ये इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो है यहां पर क्रॉस में रहेंगे वो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, तो वो हमने यहां पर शो कर दिए हैं। अब देखिए ऑक्टेट रूल, इसके लिए आपको ऑक्टेट रूल भी पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ही सजेस्ट किया है ऑक्टेट रूल और लुईस सिंबल वाला जो वीडियो है पहले देख लीजिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था ऑक्टेट रूल और लुईस सिंबल। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2, 4, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? इस क्लोरीन का ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपनी तरफ खींच लेगा और यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये है ना, देखिए अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 2, 4, 6, 7 और एक
एक क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इस क्लोरीन का। अब ये क्लोरीन बोलेगा कि भैया तूने मेरा एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मैं भी तेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता हूं, जिससे मैं भी स्टेबल हो जाऊं और तू भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन भी क्या करता है, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, जहां पर इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। तो दोनों ने मिलकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। तो यही लिखा था, यहां पर लिखा था 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोले या दो इलेक्ट्रॉन बोले, एक ही बात है। आगे यह भी लिखा था कि ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, हर एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करता है शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों ने इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। तो इसीलिए इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या लिखा है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग of 2 electron pairs, each atom contributes 2 electron for sharing, है ना। यहां पर इसका एग्जांपल रहेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। जब 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होंगे तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना कैसे, तो देखिए एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यहां पर ये वाला ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि 6 तो इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। तो यहां पर देखिए ऑक्टेट इसका इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया है। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर वाला, जिसे ऊपर वाला कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और नीचे वाला एक और इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग यहां पर हुई है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। और यहां आगे लिखा भी था ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, है ना। हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, चलिए गाइज अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हम देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ईच एटम गिव्स 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग, है ना। यहां पर 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है और हर एक एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। एग्जांपल लिखा है यहां पर N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के 2 एटम जब कंबाइन होते हैं तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। देखिए अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये वाला, दूसरा एटम नाइट्रोजन का ये वाला। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पर डॉट के रूप में शो कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए। अब ये नाइट्रोजन जो है इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले इस नाइट्रोजन के ये एक्सेप्ट करेगा, है ना, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। देखिए ये भी
इधर काउंट हो जाएंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस नाइट्रोजन के पास में। ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि भाई तूने मेरे 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मुझे भी तेरे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन भी इस नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या हो जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3, और इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, या ऐसा कह दे कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहिए हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, किस तरह से बनता है, डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ये सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो चल रहे थे वो आई होप आज क्लियर हो चुके हैं।